हे गाइस, आज हम करने वाले हैं हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं करने वाली हूँ हु इज़ मोस्ट लाइकली टू सेशन विद माय यंगर सिस्टर। So without any further ado, let's get started. And if you are watching me for the very first time, so please like this video, share this video and subscribe to my channel. So इस challenge में इस session में एक rule है कि जितने भी हम क्वेश्चंस पूछेंगे उसका आंसर हमको करना ही है। लाइक वी हैव टू आंसर, या फिर मेरा नाम लेना है या फिर रिया को उसका या फिर मुझे, तो मतलब हमको आंसर करना ही है। हम कोई भी क्वेश्चन स्किप कर नहीं सकते हैं, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड make sure to subscribe to my channel. Stars shining bright above. The first question is, who is most likely to be the most emotional? 1, 2, 3. So the next one is, who is most likely to get in a fight? मैं, क्योंकि अगर मुझे किसी की भी कोई बातें पसंद नहीं आती है तो मैं डायरेक्टली बोल देती हूँ उनको कि ये ठीक मतलब सही नहीं है, मतलब मेरे साथ में मैच नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा ही एकदम बॉसी हूँ, पर हाँ अगर मुझे कुछ भी पसंद नहीं आता तो मैं बोल देती हूँ और फिर वो लड़ाई में कन्वर्ट हो जाता है। और हम दोनों की तो डेली ही लड़ाइयाँ होती हैं। सो कोई भी छोटी सी चीज़ होती है उसके लिए लड़ने से अच्छी बात है कि बोलना चाहिए। आगे इससे आदमी में कुछ नहीं करना, इससे आदमी में कुछ नहीं करना। So the next one is, who is most likely not to take shower for a week? 1, 2, 3 go. मैं, क्योंकि कभी कभी मतलब ऐसे हो जाता है कि मैंने शायद मतलब मैं लेट नहा लेती हूँ कभी कभी जब मेरी छुट्टी होती है। तो अदरवाइज़ अगर कॉलेज वगैरह कहीं जाना होता है लेट नहीं होता है, वो पूरी रात निकल जाती है। कल भी ये रात को 12 बजे नहाई है, सुबह से लेके पूरे रात। The next one is, who is most likely to get upset for the most stupid reasons? So the next one is, who is most likely be awkward on her first date? Yes. So the next one is, who is most likely to meet a ghost? I would love to, मतलब घोस्ट मतलब भूत तो होते नहीं हैं, पर हाँ कुछ स्पिरिट्स होती हैं जो, और ऐसा मेरे साथ हुआ भी है पहले 1-2 बारी। सो हाँ मेरे को बड़ा मन है अगर ऐसा कुछ होता है तो। वैसे मैं बहुत डरपोक हूँ, अगर मेरे सामने कोई रात में अगर कोई बात भी कर दे ना भूत वाली तो मैं पूरी रात नहीं सो सकती लिटरली। मतलब मुझे ऐसे फील होता रहेगा कि कोई आएगा और मुझे ले जाएगा। जरा सा दरवाज़ा खुला है एकदम से आ जाओ, इतने में ही डर जाती है। सो द नेक्स्ट वन इज, हु इज मोस्ट लाइकली टू क्राई बिकॉज ऑफ अ सैड मूवी? ध्यान से देख लो, इतना हाइलाइट्स में दिखाना जरूरी है। शी इज़ द वन, मतलब इसको इसकी फेवरेट मैं आपको मूवीज़ बताती हूँ कौन कौन सी है। एक तो जो सबसे मोस्ट फेवरेट मूवी है ना इसकी, वो है हम साथ साथ हैं। मतलब ये पूरे दिन रात हर दिन देख सकती है, हम साथ साथ हैं। नेक्स्ट वन इज़, हु इज़ मोस्ट लाइकली टू स्मोक अ वीड? ऐसा कोई हम में से करेगा नहीं क्योंकि हमको आदत नहीं है, पर हाँ हमको इसका आंसर देना है तो हम करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर है। सो द नेक्स्ट वन इज़, हु इज़ मोस्ट लाइकली टू विन अ फार्ट कॉन्टेस्ट? इसका आंसर क्या होगा? पापा। इसका आंसर तो पापा ही होंगे मेरे घर के, मेरे। सो इसका आंसर है पापा। बहुत ही अजीब आंसर है, ठीक है मैं ही होंगी शायद से। बहुत एम्बैरेसिंग है भाई ये। सो द नेक्स्ट वन इज, हु इज मोस्ट लाइकली टू फॉल अस्लीप इन क्लास? इसके 11th क्लास में बहुत सोई है, फिजिक्स की क्लास में। हाँ सो मैं इसके पीछे मेरा ना एक बहुत अच्छा एक इंसिडेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो व्हेन आई वाज इन माय 11th क्लास ना, तो मैं आई यूज्ड टू स्लीप अ लॉट, और मैं बहुत ज़्यादा सो जाती थी। और हमारे फिज़िक्स वाले सर थे जो मतलब 3-4 घंटे मतलब पूरा लगातार कंटिन्यूएशन में वो पढ़ाते रहते थे। सो मैं जब सबसे ज़्यादा मैं तो फिज़िक्स की क्लास में ही सोई हूँ, क्योंकि बायो में तो मेरे को मज़ा आता था और केमिस्ट्री में मेरे को
केमिस्ट्री और फिजिक्स ऐसे ही मेरे को मतलब ज़्यादा मज़ा नहीं आता था, कोई कोई चैप्टर्स होते थे कि मज़ा आ जाता था। तो ना मैं सो गई थी ऐसी क्लास में, तो मेरे जो फिजिक्स वाले सर थे वो आए और उन्होंने बोला, मतलब मेरे स्कूल में जो नाम है रियल नेम वो मेरा विशाखा है। तो सर आए, सर ने बोला, वो वाले सर मुझे बोलते थे भी शाखा। तो उन्होंने मेरे को वो हिला दिया पूरा ऐसे कि उठो उठो करके, उठो तुम्हारे तो मैं ऐसे सोई हुई थी पूरा एकदम नीचे हेड डाउन करके, और फिर उन्होंने मुझे, सर ने मुझे उठाया, उन्होंने बोला उठो भी शाखा तुम्हारी लार गिर जाएगी ऐसे करके। मतलब वो सर इतने ज़्यादा ही कुछ अलग थे ना, बहुत, पर वो बहुत अच्छे सारे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा फनी और लेकिन अगर किसी की बेइज्जती करते थे ना तो वो भी हाई लेवल वाली बेइज्जती करते थे, बहुत हाई लेवल। नेक्स्ट वन इज हु इज़ मोस्ट लाइकली टू बी द फर्स्ट टू गेट अ कार। इसका आंसर दोनों ही है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कोई पहले कार लानी है इससे पहले, क्योंकि जो भी चीज़ आएगी वो इक्वली दोनों की होगी, चाहे मैं अपने पैसे से लाऊं या फिर रियल है। सो द नेक्स्ट वन इज हु इज़ मोस्ट लाइकली टू गेट अ डाइवोर्स लेस देन अ वीक इनटू हर मैरिज। डाइवोर्स मैं शायद से, हाँ, इसका आंसर इसलिए है कि डाइवोर्स अगर डोमेस्टिक वायलेंस होगा या फिर उसने जो तो मेरा अभी हस्बैंड होगा उसने मुझे मार दिया चाटा वाटा, तो मैं भी उसको थप्पड़ मार दूंगी। मतलब अगर हस्बैंड मारे तो ठीक है, वाइफ मारे तो गलत ही, ये तो कुछ नहीं होता। तो अगर मेरे को मेरा हस्बैंड थप्पड़ मारेगा तो मैं भी उसको मार दूंगी, और अगर उसने मेरे को थप्पड़ मार दिया ना, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट ही डाइवोर्स ले लूँगी या कुछ भी, थप्पड़ तो उसको मैं मारूंगी डेफिनेटली। पर ज़्यादा कुछ बात होगी तो फिर मैं डाइवोर्स ले लूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये कोई चीज़ जज नहीं करती कि मतलब शादी हो गई या डाइवोर्स हो गया, मेरे लिए नहीं करती, काफ़ी लोगों के लिए करती होगी। सो द नेक्स्ट वन इज हु इज मोस्ट लाइकली टू स्लीप ऑफ व्हाइल वॉचिंग टीवी। नहीं, बिल्कुल गलत आंसर है, बिल्कुल गलत, बहुत। मैं बताती हूँ इसका आंसर, दोनों का ही ऐसे ही है। पहली बात तो ये मैं टीवी नहीं देखती, मैं टीवी नहीं देखती पहली बात। सो द नेक्स्ट वन इज हु वुड मोस्ट लाइकली गेट द मोस्ट टैटूज। मुझे बहुत मन है कि मैं टैटू कराऊं, मतलब मेरे को डर लगता है पर मेरा बहुत ज़्यादा मन है कि मैं टैटू कराऊं, मतलब इतने ज़्यादा नहीं कि मतलब पूरी बॉडी भर जाए, पर हाँ मोस्ट ऑफ द टैटूज ऑन माई बॉडी, मेरे को बहुत मन है और मैं बहुत जल्दी मे बी टैटू कराऊं। So yeah. Next one is who would most likely never go to college? Me. इसका एक रीज़न है, बिकॉज मेरा कॉलेज है ना इतना मतलब बहुत ही अजीब है। इतना अच्छा, मतलब अच्छा हो सकता कॉलेज है, तो अच्छा है पर वहाँ पे जो मेरे बैचमेट्स हैं और जो क्लासमेट्स हैं ना, वो उसको नहीं आर नॉट दैट ग्रेट कि मेरी उनके साथ वाइब मैच कर जाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो या वहाँ पे बड़े अजीब अजीब से लोग हैं, मुझे नहीं समझ में आता, मेरी बनती नहीं है किसी के साथ में भी। द नेक्स्ट वन इज हु वुड मोस्ट लाइकली टू मूव टू अ डिफरेंट कंट्री। ऑफ कोर्स अगर इसका आंसर मैं इसको देती, मतलब शी या फिर ये मुझे देती, तो वो बहुत डिप्लोमेटिक होता, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स के जिस जगह में वो रहते हैं वो बाहर किसी और कंट्री में जाएं। इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि इंडिया में लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को जज करते हैं, मतलब फैमिली में ही इतनी ज़्यादा वो कंपटीशन से चलता रहता है ना आपस में बहुत ज़्यादा। तो और डिफरेंट, मतलब एक अलग कंट्री में जाके रहना खुद की फैमिली के साथ में, वो बहुत अलग है। मतलब वहाँ पे कोई भी तुम्हें जज नहीं करता और तुम अपने चॉइस के हिसाब से और पसंद के हिसाब से चीज़ें कर सकते हो। सो द नेक्स्ट वन इज़ हु इज़ मोस्ट लाइकली टू गेट मैरिड फर्स्ट। किसी भी चीज़ के लिए, मतलब शादी करने की या किसी भी चीज़ की परफेक्ट एज नहीं होती है। इट्स जस्ट दैट कि जब आपको फील होता है, कि मतलब आपको रिलेशन में आना चाहिए या फिर कुछ भी लाइफ में कुछ भी डिसीजन पर जाना है, अगर आपको लगता है कि वो ठीक है तो आपको वो चीज़ कर लेनी चाहिए। सो नेक्स्ट वन इज़ हु इज़ मोस्ट लाइकली टू लिव इन अ ज़ू। आई वुड लव टू, आई लव एनिमल्स, मतलब कुछ भी हो वो, सिर्फ मुझे रेप्टाइल्स, मतलब एक स्नेक ही है जिससे मुझे सबसे ज़्यादा अजीब लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा। वरना मैं चाहती हूँ मेरा कोई पेट हो, शेर हो या फिर वो वाइट टाइगर या फिर कैमल नहीं जिराफ हो, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे हर एनिमल पसंद है, कैट, काऊ और क्रोकोडाइल, सारे। मेरे को मन है कि मैं ज़ू में रहूँ और मैं उनको अपने क्या कहते हैं वहाँ पे रहूँ और मैं उनको खाना खिलाऊँ, मतलब हाथ से नहीं पर हाँ थोड़ा दूर से,
और मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, मतलब वो शेर काटे नहीं, पर हाँ मेरे को मन है बहुत ज़्यादा ज़ू में रहने का, एक और जानवर बढ़ जाएगा। हु इज़ मोस्ट लाइकली टू रूल द वर्ल्ड? मैं, उल्टा है, मैं, मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ये नेता वेता बनना है मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे नेता बनना है, पर हाँ डोमेस्टिक वायलेंस, अगर मुझे चांस मिले या फिर कुछ ऐसा करना चाहूँ मैं कि वर्ल्ड नहीं, मैं इंडिया पे रूल करना चाहूँगी, और मैं सबसे पहला तो यही बना दूँगी, मतलब 1 घंटा मिलेगा ना मुझे रूल करने के लिए, तो मैं यही बना दूँगी कि जितने भी इंडिया में रेप होते हैं ना, और जो मतलब मेल जो भी रेप करता है ना, उनको पूरा काट दो, मतलब काट दो, उनका प्राइवेट पार्टी निकाल दो, पूरा काट डालो एकदम। मैं तो यही रूल बना दूँगी। हाँ, अगर the next question is, who is most likely be unable to keep a secret for just 30 minutes? She is the one. So yes guys, that's it for today's video, and if you really enjoyed watching this video, then please hit the like button, share this video and subscribe to my channel. Catch you guys in my next video. Till then, take care and bye bye.